यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। घटनाएं कभी संयोग से नहीं होती, वो पहले सूक्ष्म जगत में जन्म लेती है। स्थूल जगत में घटती हुई घटनाएं सिर्फ उस सूक्ष्म जगत की अभिव्यक्ति होती है। सूक्ष्म दृष्टि के साथ किसी को निमित्त बनाकर समय फिर से वही भगवत गीत गुनगुनाने जा रहा है। शुभम भवतु, मंगलम भवतु, सफल भवतु। सुस्वागतम। नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता की इस अलौकिक यात्रा में आप सबका स्वागत है। हमने जो अब तक महाभारत और भगवत गीता बुक के माध्यम से पढ़ी, टीवी सीरियल या मूवी के माध्यम से देखी और सुनी, जो सब सूक्ष्म जगत की अभिव्यक्ति है, मतलब फाइनल प्रिंट है फ्रॉम ब्लूप्रिंट। हमारी इस यात्रा में घटनाएं वही सब होगी, पर हम उसे दो दृष्टि से देखेंगे, मतलब हमारे दो पर्सपेक्टिव होंगे। हर एक घटना को हम दो पर्सपेक्टिव से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एक है सरफेस लेवल पर्सपेक्टिव यानी स्थूल दृष्टि, दूसरी है सटल पर्सपेक्टिव यानी सूक्ष्म दृष्टि। इसे हम माइक्रोविज़न या मैक्रोविज़न भी बोल सकते हैं, जो भी हम बोले, पर हम दो पहलू से इसे देखेंगे। अब सवाल आता है कि ये दो दृष्टि, विज़न या पर्सपेक्टिव क्यों ज़रूरी है। स्थूल दृष्टि हमें बाहरी दिखने वाली चीज़ों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराती है। इसमें हम घटनाओं को जैसा है वैसा देख सकते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन शामिल था इत्यादि। जबकि सूक्ष्म दृष्टि ये अंदरूनी छिपी हुई चीज़ों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराती है। इसमें हम घटनाओं के पीछे के कारणों, भावनाओं और प्रभावों को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि क्यों हुआ, इसका क्या मतलब है और इससे क्या सीखने को मिलता है इत्यादि। इन दोनों दृष्टिकोण या पर्सपेक्टिव का उपयोग करके हम घटनाओं को बहुत ही व्यापक और गहराई से समझ सकते हैं। स्थूल दृष्टि से हम सिर्फ घटनाओं को देख सकते हैं, जैसे पर्दे पे लगी पिक्चर, पर सूक्ष्म दृष्टि से हम उसके पीछे के प्रोजेक्टर को भी देख सकते हैं। अब हम हमारी इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए सहारा लेते हैं भगवत गीत का। दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने यहाँ गीत कहा है, गीता नहीं। हमारे टाइटल और सब्जेक्ट में भी गीत है, गीता नहीं, क्योंकि हमें अपनी जीवन यात्रा खुशी से गीत गुनगुनाते हुए, झूमते हुए आगे बढ़ना है। जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आए, हृदय के अंदर धैर्य, प्रेम, शांति और आनंद का गीत, संगीत ही बजता रहे। हमारी इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए हम सहारा लेते हैं भगवत गीता का। पर याद रहे, हमारी ये यात्रा हर जनमानस के लिए है, चाहे वो कोई भी धर्म, जाति या कुल का हो। यहाँ कोई भेद नहीं है, यहाँ तक कि पुरुष और स्त्री का भी भेद यहाँ नहीं है। आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर खड़े हो, वहीं से आप ये यात्रा शुरू कर सकते हैं। भगवत गीता का ये गीत गुनगुना सकते हैं, क्योंकि यहाँ ना शरीर की कोई सीमा है, ना उम्र की कोई सीमा है, कोई भेद नहीं है। सब यहाँ पे एक है, एक ही माला के अलग अलग मोती। सच कहूँ तो मुझे सनातन धर्म की यही बात सबसे अच्छी लगती है। उसका परोसा हुआ ज्ञान सबके लिए होता है, और सबसे बड़ी बात, फुल फ्रीडम। अपनी बुद्धि और विवेक से ये ज्ञान समझने की और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की फुल फ्रीडम। पर साथ में दुख की बात ये भी है कि इसी वजह से, फ्रीडम की वजह से, इसकी टिप्पणी भी होती है और टीका भी होती है। पर खैर, हमारा ये टॉपिक नहीं है। हम आज से इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम अपनी इस जीवन यात्रा में भगवत गीता का गीत गुनगुनाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इस एपिसोड में हमारा दूसरा सवाल, भगवत गीत ही क्यों?
और कुछ क्यों नहीं। अगर फिलोसॉफिकल टर्म्स में या कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देती है। इसके अंदर अनमोल ज्ञान का भंडार है जो हमें जीवन को अर्थपूर्ण और सफल बनाने में मदद करती है। जीवन के उद्देश्य की समझ, आध्यात्मिक विकास, नैतिक मूल्य, तनाव और चिंता से मुक्ति, इन सब का ज्ञान और समझ हमें भगवत गीता से मिलता है। और हमारी आज की प्रैक्टिकल टर्म्स में कहूँ तो संसार को छोड़कर भागना नहीं, संसार के अंदर ही रहना है और जीवन में आने वाली परिस्थिति का सामना करना है। हमें ये सिचुएशंस के पीछे छुपे थॉट, रीजंस और इमोशंस को बताती है और उस पर कैसे सही से रिस्पॉन्ड देना ये सिखाती है। इसलिए हम अपनी यात्रा में भगवत गीता को ही गुनगुनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये भगवत गीता है क्या। उसमें सबसे पहले देखेंगे इसकी लिखावट के संदर्भ में कि ये पुस्तक लिखी किसने और इसका एग्जिट मेन लोकेशन कहाँ है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो लोकेशन कुरुक्षेत्र आएगा। कहने वाले श्री कृष्ण, सुनने वाले अर्जुन, ध्वजा पर विराजित हनुमान जी, बारबरिक और संजय। ये बात हुई अब तक पुस्तक, सीरियल, टीवी वगैरह हमने जो देखा है, सुना है उसकी। लेकिन असल में इस शब्दों में पिरोने वाले हैं वेद व्यास जी। मतलब भगवत गीता को शब्दों के माला में पिरोने का श्रेय जाता है वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी को सनातन धर्म में एक महान ऋषि और गुरु के रूप में माना जाता है। वो महर्षि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे, जो ध्यानी भी थे और ज्ञानी भी, जो ध्यान की गहराई से ज्ञान की ऊंचाई छूने वाले अनुभव लेकर आते थे। जब वो ध्यान की गहराई से बाहर आए तब लगभग उन्होंने 1 करोड़ के आसपास श्लोकों की रचना की, जिनमें से 1 लाख श्लोकों से बना महाभारत जो काव्य है। उसके अलावा उन्होंने 4 वेद, 18 पुराण, इन सब की रचना भी की। उनका पूरा जीवन ध्यानी और ज्ञानी का रहा। उन्होंने ऐसा ज्ञान हमें पिरोसा जिसमें मानव अपनी उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए रास्ते ढूंढ सके। ऐसे उन्नत ज्ञान की रचनाएं की जो आज हमारी पूंजी है। इस जीवन के महासागर में कई सारी ऐसी बूंदें हैं जो चेतना के उच्चतम शिखर पे है, मतलब हायर या सुपर कॉन्शियस होती है। ऐसी उच्चतम चेतनाएं जीव कल्याण, जिसमें मनुष्य ही नहीं, मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति सभी जीवों के कल्याण की सोच रखते हैं। ऐसी चेतना को, ऐसे मनुष्य को या जीव को सनातन संस्कृति में अवतार कहा जाता है। ऐसी चेतना रूपी बूंदें इस धरती पर आती है, अपना कार्य करती है, अद्भुत रचनाएं रचती है और फिर वापस अपने सागर में मिल जाती है। वेद व्यास जी की रचना महाभारत, जो 1 लाख श्लोकों से बनी है, जिसे 18 खंडों में विभाजित किया गया। 18 खंड यानी 18 वॉल्यूम, जैसे हमारी बुक की वॉल्यूम्स होती है उसी तरह, जिसे 18 पर्व भी कहते हैं। मतलब महाभारत को कुल 18 पर्व वॉल्यूम में विभाजित किया गया। उन 18 पर्व में से एक पर्व है जो छठा पर्व है, 6 वॉल्यूम, जो है भीष्म पर्व, और उसके बीच में लगभग 25 to 42 जो चैप्टर्स है वो है भगवत गीता, जिसमें लगभग 700 श्लोक हैं। अब तक हमने बुक्स, टीवी सीरियल्स, मूवीज़ वगैरह के माध्यम से महाभारत और भगवत गीता को देखा है और समझा है, लेकिन हम यहाँ अपने सारे एपिसोड में प्रकृति का संदर्भ लेकर, यानी नेचर के कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम इसे गीता नहीं गीत कहते हैं, जो हमारे ही भीतर चल रहे इनर कॉन्फ्लिक्ट, आंतरद्वंद का मार्गदर्शन करेगा। इस बात को वेद व्यास जी ने भी कहा है। महाभारत में संकेत है कि जब कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी हो गई तो सभी दानव कौरवों में प्रवेश कर गए और सभी देवता पांडवों में। इस कहानी से, इस कथन से महर्षि व्यास स्पष्ट करते हैं कि गीता के सभी पात्र देव या असुर इसके प्रतीकात्मक स्वरूप है,
जो प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में दैवी या असुरी प्रवृत्तियाँ अनादिकाल से है, उसी देवी और आसुरी प्रवृत्तियों के बीच में जो युद्ध छिड़ता है, जो इनर कॉन्फ्लिक्ट आता है, इसी आंतरिक युद्ध से जीतने के लिए, आसुरी शक्ति पे विजय प्राप्त करने के लिए, अपने निज स्वभाव शांति, प्रेम और आनंद की तरफ आगे बढ़ने के लिए वेद व्यास जी ने ये उत्कृष्ट रचना की है। और इसीलिए ये महान काव्य भगवद गीता इतना प्रचलित है, जनमानस के आत्मा को स्पर्शती है, प्रत्येक मनुष्य के अंतरात्मा को स्पर्शती है, इसलिए हर कोई इसे गुनगुनाता है। इसलिए भगवद गीता इतनी फेमस है। और इसीलिए हमने अपनी जीवन यात्रा के गीत को गुनगुनाने के लिए महाभारत के भगवद गीता का चुनाव किया है, उसका साथ लिया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।